जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या जनरल कैरेक्टर और उसके वर्ग के बारे में। तो आज आपके सामने किंगडम प्रोटिस्टा का स्पोरोजोअन्स यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा का चार मेनली यानी कि हम लोग वहाँ पर अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स और उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, देन फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स और चौथा जो आपके पास था स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ। तो अब यहाँ पर जैसे चर्चा हो रही है कि वो तीनों वर्ग जो थे, चाहे अमीबा का हो और फ्लैजला वाला यूलिना का हो या फिर सीलिया वाला पैरामीशियम का हो, तो इन तीनों वर्ग के पास लोकोमोटिव ऑर्गन थे। बट किंगडम प्रोटिस्टा का जो वर्ग स्पोरोजोअन्स है यानी प्रोटोजोआ का स्पोरोजोआ है, उसमें क्या होता है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है इनमें, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है यानी स्पोरोजोअन्स में, ठीक है। अब देखिए स्पोरोजोअन्स में वही जीव रखे गए हैं, यानी कि जितने भी स्पोरोजोआ के सदस्य होंगे वो सभी तो आपको पता है कि भाई यूकैरियोट तो होंगे, यूकैरियोट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोट जीव होंगे और विदाउट फ्लैजेलेटेड अर्थात हम कह सकते हैं बिना गमनांग के पाए जाते हैं। ये जिस भी जीव के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे उसी के सहारे ये अपना लोकोमोट होंगे, अर्थात इनको प्लैंक्टन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लैंक्टन जो होता है वो भी किसी न किसी के सहारे ही मूव करता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। जैसे आप डायटम्स वगैरह देखे होंगे क्राइसोफाइट में, तो वो भी जल धारा के साथ फ्लो करता था, मतलब बहता था ऐसे, ठीक है। तो उसको आपने कहा था फाइटोप्लैंक्टन है। तो उसी तरह से इनको भी जूप्लैंक्टन कहें तब भी कोई बुरा नहीं होगा। बट ये क्या होते हैं आपके, अब देखिए जो स्पोरोजोअन्स हैं, स्पोरोजोअन्स तो ये क्या होते हैं, ये तो आपको पता है कि यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है ना, पैरासिटिक इन नेचर यानी प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ठीक है ना। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हम ये कहते हैं इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि शरीर संगठन, वो आप कह सकते हैं वेरी सिंपल, बहुत ही सरल, ठीक है ना, वेरी सिंपल, बहुत सरल होता है। अब सरल क्यों कहा गया भाई, सरल इसलिए इनको बोला गया है क्योंकि इनके पास अन्य वर्ग के जीवों की अपेक्षा लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है भाई, एब्सेंट है। इस वजह से इनको क्या कहा गया, इनका जो शरीर है वो क्या होता है, सिंपल होता है, सरल होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मेन फीचर क्या है, यानी इस समूह यानी इस वर्ग के जो जितने भी जीव होंगे वो सभी आपको इंडो पैरासाइट, ठीक है ना, यानी कि इसको बोलेंगे अंतः परजीवी होते हैं, ठीक है ना। अब अंतः परजीवी, तो अंतः परजीवी होने का मतलब ये हो गया कि ये किसी भी होस्ट यानी पोषद के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको इंडो पैरासाइट कहा जाता है। तो इसका यानी कि स्पोरोजोअन्स का क्लास 11th के बेस पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, दो एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स फैल्सिफेरम या हम आपके पास मोनोसिस्टिस एजिलिस जिसका साइंटिफिक नेम है, तो ये आपके पास है एग्जाम्पल अच्छे से। तो हम ये क्लास 11 और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और जैसे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट होंगे या नीट के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी संभावनाएं रहती है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस से, क्योंकि भाई ये क्या है, इंडो पैरासाइट और डिजीज काज करने वाले हैं, यानी बीमारी उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग स्पोरोजोअन्स का एग्जाम्पल, ठीक है। स्पोरोजोअन्स तो आपके सामने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपके सामने जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है एक प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम, तो आप चाहे बाइवेक्स की बात कर लें या फैल्सी फेरम की बात कर लें, तो मतलब ये सब इसकी लगभग 4 स्पीसीज थी, ठीक है ना। मलेरियाई भी है,
तो ये क्या करता है, डाइजेनेटिक होता है, मतलब इसका जो जीवन चक्र है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का, ये डाइजेनेटिक होता है, अर्थात इसका जीवन चक्र दो पोस्ट यानी दो होस्ट में पूरा होता है। अर्थात इसका कुछ जीवन चक्र जो है मनुष्य के अंदर पूरा होता है, चलता है, तथा कुछ जीवन चक्र जो है वो मच्छर के अंदर चलता है, अर्थात मॉस्क्यूटो के अंदर चलता है। तो मॉस्क्यूटो में मेल मॉस्क्यूटो नहीं, फीमेल मॉस्क्यूटो यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर इसका जीवन चक्र होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम जिसकी स्पीशीज एक बाइवेक्स भी है, एक फैलसीफेरम भी है और मलेरियाई भी है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका जीवन चक्र कैसा है भाई, डाइजेनेटिक, मतलब द्विपोषदीय जीवन चक्र होता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है यानी प्राथमिक पोषक है उसको वो है मनुष्य। ये भाई आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत काफी कह सकते संभावना पूरी हमेशा बनी रहती है, हर वर्ष आप देखें किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसा होता है भाई, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि द्विपोषदीय, अर्थात प्राइमरी होस्ट यानी प्रथम पोषक किसे कहा गया है, मनुष्य को, जिसमें किस प्रकार का जन्म होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरा जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट वो मादा एनाफ्लीज है, ठीक है ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मनुष्य में होता है या एनाफ्लीज मच्छर मतलब मच्छर में होता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मादा एनाफ्लीज में, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्राइमरी होस्ट मनुष्य में होता है। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी है भाई ये, यहाँ से ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल है आपके पास मोनोसिस्टिस, जो कि ये भी प्रोटिस्टा का स्पोरोजोअंश है। ये भाई मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब इसका जीवन चक्र एक ही होस्ट में पूरा हो जाता है, अर्थात ये 1 से 2 में नहीं होता है। तो इसका जीवन चक्र किसके अंदर पूरा होगा, अर्थवार्म के अंदर। तो ये अर्थवार्म यानी केचुए में कहां पर मिलता है, यानी केचुए के अंदर सेमिनल वेसिकल में मिलता है। और ये जब एक प्रकार से हम बात करें कि जब ये इमेच्योर होता है, अर्थात इसकी जो जीवन चक्र की जो छोटी शुरुआत अवस्था होती है वो स्पर्म फॉर्मेशन के समय होती है। वहां पर शुरुआत अवस्था यानी कि जहां पर सेमिनल वेसिकल, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां पर बंडल के रूप में ये मिलते हैं। लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये बाहर भी आ जाते हैं। तो बाहर आने का मतलब इन्फेक्शन भी फैलाते हैं। ठीक है, इहर्सिया बैक्टीरिया के साथ मिलकर के, इहर्चिया बोलते हैं उसको, उसके साथ मिलकर के ये एचएमई डिजीज काज करते हैं। लेकिन इनके साथ एक सहयोगी होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के साथ मिलकर के ये बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं मनुष्य में। यानी कि आपको एक बार रिवाइज क्या करना है, सीधे मोनोसिस्टिस मोनोजेनेटिक होता है भाई, मतलब एक पोषदीय। वो पोषक कौन सा है इसका, अर्थवार। अर्थवार में किस पार्ट में पाया जाता है भाई, सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, और बाकी प्लाज्मोडियम आपके सामने यहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लिए चलेंगे किंगडम फंगी पर, फंजाई पर, क्योंकि जो सेकंड 11 का जो सेकंड चैप्टर है उसमें का और खा खंड में बांटा गया है। तो एक बार शुरुआत में छोटे छोटे ब्रीफ में उसको स्टडी करना है, फिर आगे चल करके अच्छे से उसको इन डिटेल स्टडी करनी है उसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी किंगडम फंजाई, उसका जनरल कैरेक्टर, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, कैसे, उसके फादर कौन है, ठीक है, इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन है, इसके बारे में चर्चा होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।